नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं ईस्ट फेसिंग हाउस 25x50 फीट्स का कंप्लीट नक्शा कैसे बनाया जाए। जब आप अपना नया घर डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप सभी के मन में बहुत सारी बातें होती हैं। जो लोग वास्तु को मानते हैं स्पेशली उनके मन में ये होता है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लोग ईस्ट फेसिंग को बहुत अच्छा मानते हुए भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक पूरी बड़ी कॉलोनी का एग्जाम्पल मैं आज आपको देने वाला हूं, जहां पे 1000 से ज्यादा घर एक पर्टिकुलर वास्तु कंसल्टेंट ने बनवाए, जिनमें से 50% बिल्कुल खराब हो गए और 50% बहुत ज्यादा अच्छे फलहित भी हुए। क्या रीजन है इन सब चीजों का? जब आप बारीकी से काम करते हो तब आपको समझ में आता है। अदरवाइज लोग इन्हीं वहम में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं कि वेस्ट फेसिंग ज्यादा अच्छा है या ईस्ट फेसिंग ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा वो घर है जिसपे ज्यादा बारीकी से, ज्यादा अच्छे तरीके से काम किया गया हो। अब आप सभी लोगों को अपना अपना नक्शा बनाना है तो आपको एक प्रोफेशनल ड्राफ्टमैन की हेल्प जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रिडिंग करना एक टेक्निकल प्रोसेस है और उसमें कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हालांकि इस वीडियो के अंदर इस विषय के बारे में मैं जीरो से बात करने वाला हूं कि कैसे मैंने डिग्रीज ली, कैसे मैंने ग्रिडिंग करी, कैसे वो ईस्ट फेसिंग निकल के आया, कैसे ये प्लॉट से पूरा घर बना। लेकिन उसके लिए आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एक आर्किटेक्ट के साथ बैठकर ग्रिडिंग लगवाकर कैसे काम करते आना चाहिए। और मेरा मकसद इन वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना सा है कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं जहां पर आजकल आप 10, 20, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लगाते हैं, तो लाख, 2 लाख या मैं कहूं 50,000 रुपए के लिए कुछ गलती ना कर दें। आपको ध्यान में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्रिडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके घर का नक्शा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी मिथ्स को बस्ट करते हुए मैं आज एक पूरी वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, 21 जून से हमारा इंट्यूशन कोर्स फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कब है कोर्स, कैसे है कोर्स, तुरंत 85882012 पर कॉल करके अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि मैं आप सभी लोगों को टूल किट्स और आपके डाइट चार्ट्स भेज सकूं। आप सभी का धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें आपको कंप्लीट पता लगने वाला है 2550 ईस्ट फेसिंग होम। ये जो 2550 का ईस्ट फेसिंग होम है, इसके अंदर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब सबसे पहले आप इस घर को बनाने जाते हो तो ज्यादातर जगह पर आपको प्लॉट्स दिखते हैं और लोग इसी बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लॉट का नक्शा कैसे बना लिया। तो सबसे पहले आपको ये इमेजिन करना होता है कि ना तो यहां कोई मकान है, ना यहां कोई मकान है, ना यहां। पर सरकारी तौर पर जब आपकी रजिस्ट्री होती है, आपको 2550 का नक्शा मिल गया, 3080 का मिल गया, जो तो भी आपका मकान है उसका नक्शा आपको मिल गया। जब वो नक्शा आपको मिल गया तो आप इसकी 4 दीवारी हाइपोथेटिकल रूप में एक आर्किटेक्ट से बनवाते हो, एक ड्राफ्टमैन से बनवाते हो, या खुद पेन से नोट पे बना लेते हो। ऐसे ही मैंने एक 2550 का नक्शा बनाने की कोशिश करी और सबसे पहले क्या क्या किया, ये सारे स्टेप्स मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले मैंने एक हाइपोथेटिकल दीवार ड्रॉ करी, मतलब एक बॉक्स को ड्रॉ किया। ये बॉक्स था 25 फीट बाय 50 फीट का। सेकंड स्टेप क्या आता है कि आपके पास डिग्रीज होनी बहुत ज्यादा मस्ट है, क्योंकि ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं। जब मैं बात करता हूं ये ईस्ट फेसिंग है तो लोग इस पूरी दीवार को ईस्ट मानने लग जाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है गलतियों की और फिर वो बड़ा रूप ले लेती हैं। जब मैंने 2550 बनाया तो 3-4 तरीके से डिग्रीज ली जा सकती हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आप यहां इस रोड पर खड़े होकर अंदर फेस करते हुए डिग्रीज ले लो। जो भी डिग्रीज आई, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आपकी डिग्री आई अप्रोक्सीमेटली 290। ये 290 क्या है बोला? ये डिग्रीज हैं, इसमें आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको एक्यूरेट वेस्ट बना दोगे तो ये गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस घर का वेस्ट इस तरफ है। 290 डिग्री आई और फिर हम दोबारा डिग्री चेक कर सकते हैं कि मैं यहां पर खड़ा होकर भी इस तरफ फेस करके डिग्री लूंगा तो वो भी 102, 103 के आसपास आ रही थी। अब इन सभी चीजों में कई लोग क्या गलती करते हैं, स्पेशली डिग्री के मामले में, कि जी हम जब डिग्री ले रहे हैं तो हमें घर के सेंटर में जाना जरूरी है। ऐसा कभी नहीं होता। जो व्यक्ति यहां पर खड़ा होगा, जो व्यक्ति यहां खड़ा होगा, जो व्यक्ति यहां खड़ा होगा, जो व्यक्ति यहां खड़ा होगा, या वो कहीं पर भी होगा, अगर उसकी फेसिंग सेम है तो उसकी डिग्रीज सेम आएंगी। इस गली के अंदर अगर ये गली बिल्कुल स्ट्रेट जाती है तो लगभग सभी मकानों की डिग्री सेम रहती है। आपको इस डिग्री के ऊपर सबसे पहला फोकस करना है। हमें 105 डिग्री मिली जब मैंने इस तरफ फेस किया तो 290
इस समथिंग कुछ डिग्रीज मिली, 292 टू 93 के आसपास डिग्रीज मिली। जब यहां पर 105 डिग्री मिली, उसके बाद हमने क्या किया, 105 डिग्री पर शक्ति चक्र लगा दिया। अभी इस घर के अंदर कुछ भी नहीं बना, शक्ति चक्र लगाते ही नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये 16 की 16 दिशाएं इस घर के अंदर आ गई। मैं इसको अच्छे से दिखा भी देता हूं। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये एक रॉ प्लॉट के अंदर ये सारी की सारी डिग्रीज लगी हुई हमारे पास आ चुकी हैं। जब ये आ चुकी हैं, मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कि मुझे एंट्रेंस देखनी है, मुझे टॉयलेट देखनी है, किचन, बेडरूम, सब कुछ डिजाइन करना है, और वो भी जो इस घर में रहने वाला है उसके मजे के अनुसार। क्योंकि अक्सर लोग अपना घर सिर्फ वास्तु के अनुसार नहीं बनाएंगे, उनको वो अच्छा भी लगना जरूरी है। उनकी नीयत क्या है, वो कितने रूम उनको चाहिए, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जब हमने ये डिसाइड किया कि हम इसका 25x50 का नक्शा बना रहे हैं, उसके बाद हमने उनसे पूछा कि आपको कितने रूम का चाहिए, तो उन्होंने बोला 2 BHK चाहिए। और ऑब्वियसली 25-50 में 2 BHK ही एक सफिशिएंट मकान बनता है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान गया E3 और E4 पर। क्या मैं E3 E4, N3 N4, S3 S4 या W3 W4 ले सकता हूं या नहीं। दिक्कत कहां पर आती है, कई लोग इसको ईस्ट फेसिंग मानते हुए यहां पर कहीं पर भी गेट दे देते हैं कि इसमें सेंटर में गेट हम दे सकते हैं। अगर आपका E3 E4 नहीं आ रहा, कोई और आ रहा है, तो आपको गेट देने के बाद वहां पर उपाय करना होगा। और अगर आपसे लैंड सिलेक्शन की बात करी जा रही है, तब आपको लैंड सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना है कि क्या यहां पर गेट आएगा भी कि नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही वाला मकान 25-50 की जगह 25-70 का होता, तो ये जो सेंटर है 10 फीट पीछे जाता और ये जो गेट है E3 E4 का नहीं बचता। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक पर्टिकुलर कॉलोनी के वास्तु कंसल्टेंट ने 1000 से ज्यादा नक्शे बनाए, क्योंकि वो आर्किटेक्ट थे, और उन सभी नक्शों में लगभग 500 सही हुए और लगभग 500 खराब। इसका रीजन क्या हुआ कि 500 नक्शे 30x80 पर बने हुए थे और 500 25-50 पर। 25-50 पर उनका रूल सेट बैठ गया, लेकिन 30-80 पर जब उन्होंने बनाया तो यहां पर एंट्री आ गई E5 E6 की, जिसने उनको प्रॉब्लम क्रिएट करी और उन सभी घरों को खराब किया। लेकिन सबने सोचा कि वास्तु कंसल्टेंट सेम है, इसलिए भाग्य काम करता है, वास्तु नहीं। इसलिए आपको ये ग्रिडिंग करनी जरूरी है। हमने ग्रिडिंग करी, ग्रिडिंग करने के बाद E3 E4 आया, फिर हमने एक कंस्ट्रक्टेड एरिया बनाया, उस कंस्ट्रक्टेड एरिया की ग्रिड करी। थर्ड स्टेप हमारा आता है किचन। किचन हमने साउथ ईस्ट में लेनी है। अक्सर लोग यहां पर भी गलती कर जाते हैं। वो क्या गलती है कि साउथ ईस्ट में किचन देने के साथ साथ में सबसे ज्यादा ध्यान दे देते हैं कि हम इस तरफ पूर्व मुखी चूल्हा लगा दें। पूर्व मुखी चूल्हा लगाने के चक्कर में वो ईस्ट साउथ ईस्ट में दे देते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। हमने इस चूल्हे को साउथ ईस्ट के अंदर ही रखना है। अब यहां पर भी कुछ लोग बोलेंगे कि आपने स्टेयर्स ऊपर निकाली हैं। स्टेयर्स ऊपर चूल्हे के निकल सकती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को वहम है, जैसे कि इन क्लाइंट को था, तो मैंने उसको पीछे दे दिया, चूल्हा स्टेयर्स के नीचे नहीं आता। दूसरी बात, अगर यही वाला ऊपर वाला फ्लोर अगर कोई और व्यक्ति इस्तेमाल करता, तो ये स्टेयर्स के स्टेप्स को भी देखना पड़ता, ये कहां लैंड कर रहे हैं, क्योंकि वो एक एंट्रेंस के रूप में काम आते। इस घर के अंदर यहां पर जो कर रहे हैं वो इन्हीं खुद का घर है, इनको कोई जरूरत नहीं थी किसी और को देने की, तो इसलिए वो घर कभी भी किसी और की एंट्रेंस क्रिएट नहीं करेगा स्टेयर्स के माध्यम से। हमने थर्ड स्टेप पर आए। थर्ड स्टेप हुआ आपका टॉयलेट्स का। टॉयलेट हमने एक साउथ साउथ वेस्ट में दी, एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर दी, और लास्ट में जाके 2 कमरे बने, एक वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर, एक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर। इस तरीके से उनका 2 BHK मकान कंप्लीट होता है। ड्राइंग रूम को हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में दे दिया, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलर, अपॉल्स्ट्री, इन सब चीजों का हमने एज पर बार चार्ट डिसाइड किया। बार चार्ट क्या चीज है? जब आप इस घर के नक्शों को, दिशाओं को एक इक्वल स्केल पर नापते हैं, तो कुछ दिशाएं ज्यादा और कुछ दिशाएं कम प्राप्त होती हैं। बस उनकी बैलेंसिंग को बार चार्ट कहते हैं। उसके लिए आप मेरा फ्री बिगिनर कोर्स सेशन का 4th एपिसोड देख सकते हैं, 4th सेशन देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा ज्ञान उस चीज का मिल जाएगा। अब आपने जब इस पूरे घर को डिजाइन कर दिया, उसके बाद बात आती है कि मैं ओवरहेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरिंग कहां पर करवाऊं। अक्सर इन घरों के अंदर ओवरहेड वाटर टैंक लोग नॉर्थ ईस्ट समझकर यहां करवाते हैं। ये सही है, क्योंकि ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप ओवरहेड अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरिंग नहीं रख सकते। उसका कारण क्या है? यहां पर मर्म स्थान होते हैं, सेंसिटिव मर्म स्थान होते हैं,
उनके भंग हो जाने के कारण आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो हमने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनका एक बोरिंग और साथ ही साथ में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवाया, इस तरीके से बनवाया कि वो कहीं पर भी इसके सामने, मतलब गेट के सामने ना आ जाए। थोड़ी 5-6 फीट की डिस्टेंस पे आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बिल्कुल सामने आ जाते तो द्वार भेद बनता है और वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ईस्ट साउथ ईस्ट में भी वो नहीं जाना चाहिए, लोग इसको पूर्वमुखी मान के यहां पर करवा देते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। हमने पूरा घर डिजाइन किया जिसमें आपकी बोरिंग, उसमें ओवरहेड वाटर टैंक, हर चीज का ध्यान रखा गया। ओवरहेड वाटर टैंक के लिए लोग प्रेफर करते हैं इस दिशा को, क्योंकि वो इसको नैऋत्य कोण या साउथ वेस्ट मानते हैं। तो यहां पर भी वो टेक्निकली सही हो जाते हैं क्योंकि ये दिशा वेस्ट निकलती है। जबकि अगर उनके हिसाब से साउथ वेस्ट में लगाया जाए ओवरहेड वाटर टैंक तो वो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज देगा, ब्लड क्लॉट्स देगा, खून का भारीपन देगा और आपको प्रॉब्लम हार्ट अटैक जैसी भी दे सकता है। तो साउथ वेस्ट में ना लगाते हुए वेस्ट के अंदर ओवरहेड वाटर टैंक को लगाया गया और इस तरीके से पूरे घर को वास्तु ऑस्पिशियस बनाया गया। जब मैं इस पूरी केस स्टडी की बात करता हूं तो इसके अंदर कहीं पर भी लैंड सिलेक्शन से रिलेटेड, मतलब एनर्जीज बैलेंसिंग से रिलेटेड, लैंड एनर्जी से रिलेटेड या एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड बात नहीं करी गई है। जब आप एक किसी घर को बनाते हो, अगर आप इन चीजों का भी ध्यान देते हो तो बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आप सभी लोगों को मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपने कमेंट्स लिखेंगे तो शायद मैं आप लोगों को और अच्छी वीडियोस देता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।